जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि AOC रिक्रूटमेंट 2024 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। और यहां पर जो आपको जानकारी एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में दी जाएगी, ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। आपको यहां पर जब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी दी ही जा रही है, साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी और क्या एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको कवर करके दी जाएगी, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो गाइस फटाफट से पहले तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। एंड जैसे इसका 2 दिसंबर को अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा, मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इसके बाद गाइज जो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, लिंक आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 723 पोस्ट निकाली है, जिसके फॉर्म आप लोग 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2024 तक भर पाएंगे। एंड यहां पर आप AOC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख भी सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन डाल दिया है और इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर भी मेंशन की गई है। तो इसी नोटिफिकेशन से मैं आपको पूरी जानकारी क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आप हमारी वेबसाइट से शॉर्ट में जानकारी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, यहां पर भी पूरी की पूरी जानकारी अपडेट कर दी गई है। तो अगर आप नोटिफिकेशन से जानकारी समझना चाहते तो चलिए नोटिफिकेशन से आपको सब कुछ क्लियर करता हूं। इसमें आपको बोला है कि जो आपका इसमें सिलेक्शन होगा वो आपको प्रोबेशनरी पीरियड 2 साल का रहेगा। अब ये प्रोबेशनरी पीरियड क्या होता है, ये सवाल का आंसर उनके लिए जो कि ये पूछना चाहते हैं या फिर पूछ भी चुके होंगे अभी तक कि ये वैकेंसी परमानेंट है या फिर रेगुलर है। तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी आपकी वैसे तो रेगुलर है, पर जो प्रोबेशनरी पीरियड है इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको निकाला जाएगा या फिर आप निकाले जा सकते हैं तो शुरुआत के 2 साल के अंदर ही निकाले जा सकते हैं। अगर आपने जो प्रोबेशनरी पीरियड है 2 साल का वो पार कर लिया तो फिर गाइज आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे, और जो 60 ईयर्स तक की सेवा देने का मौका मिलता है वो आपको यहां पर देने को मिलेगा। अब इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, तो पोस्ट इसमें मटेरियल असिस्टेंट की है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, सिविल मोटर ड्राइवर OG की है, इसके अलावा टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की है, फायरमैन की है, कारपेंटर एंड जॉइनर की है, पेंटर एंड डेकोरेटर की है, MTS की है और ट्रेड्समैन मेट की है। किसके लिए टोटल कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर टोटल पोस्ट के सेक्शन के अंदर देख सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर इसमें दी गई है, पूरी की पूरी जानकारी आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। टोटल सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें ट्रेड्समैन मेट के लिए, जिसके लिए 389 पद है। सैलरी भी आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्या दी जाएगी। जैसे कि अगर आप JOA की पोस्ट की बात करें तो इस पर आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, जो कि 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये होती है। फिर सिविल मोटर ड्राइवर OG की पोस्ट पर भी आपको सेम सैलरी मिलेगी। इसके अलावा MTS की पोस्ट पर आपको 18,000 रुपये से लेकर के 56,900 रुपये दिए जाएंगे। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर भी सेम एप्लीकेबल, यहाँ पर सेम सैलरी एप्लीकेबल होती है। तो आपने पूरी जानकारी जान ली इसके बारे में। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भी आप जान लेते हैं, बट उसके पहले आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए कि कौन से रीजन में, कौन से स्टेट के अंदर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अगर आप ईस्टर्न रीजन से है और इन स्टेट से आते हैं जो कि यहाँ पर दी है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, तो आप देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी ईस्टर्न रीजन के अंदर ही है, जिसमें कि ट्रेड्समैन मेट के लिए 330 वैकेंसी है। और टोटल ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी 389 है, जिसमें से अगर बात करें ईस्टर्न रीजन की तो अकेला ईस्टर्न रीजन ही ट्रेड्समैन मेट की 330 वैकेंसी खा गया, और जो बाकी स्टेट बचती है उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं साउथर्न रीजन, फिर वेस्टर्न रीजन जिसमें कि दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। सेंट्रल ईस्ट रीजन देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात के हिस्से में ट्रेड्समैन मेट में सिर्फ 11 वैकेंसी ही आई है। वेस्टर्न रीजन देख सकते हैं, साउथर्न। तो बेसिकली यह है कि जो सेंट्रल वेस्ट रीजन है इसमें टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 1 और फायरमैन के लिए सिर्फ 17 वैकेंसी है। बाकी किसी पोस्ट के लिए इन रीजन में कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो ये थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, और आपको भी लग रहा हो कि यार हमारे हिस्से में तो कुछ वैकेंसी आई ही नहीं, पर इसमें कैंडिडेट फिर भी ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे।
अब आप देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट पर ग्रेजुएट की योग्यता और एज 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। जेओए की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता, साथ ही टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की करेंगे, अगर हिंदी की करेंगे 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा टैली ऑपरेटर पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर होना कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। फायरमैन की पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता और एज 18 से 25 साल रखी है। इसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर 18 से 25 साल एज लिमिट और 10वीं पास की योग्यता कंपलसरी रूप में मांगी है। एंड डिजायरेबल रूप में बोला है कि सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आपने आईटीआई की है किसी भी ट्रेड में तो आप तब भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पर डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो आप इसमें तब भी एलिजिबल है, नहीं है तब भी एलिजिबल है, और अगर है तो फिर आपको उन कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि सिंपल 10वीं के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। पर इसका यह मतलब नहीं हो जाता कि इसमें सिंपल 10वीं से अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसको कितनी छूट दी जाएगी एज के अंदर वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें आपको दिया गया SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की, SC ST प्लस विकलांग 13 साल 15 साल, और अगर आप SC ST प्लस OBC है तो फिर विकलांग है और प्लस OBC है तो आपको 13 साल की छूट, और अगर आप विकलांग है प्लस SC ST है तो आपको 15 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। तो आपने यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में जाना। अभी मैं आपको बता दूं कि अप्लाई करने के लिए इसमें किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है, सभी कैटेगरी कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। अब आती है एग्जाम सेंटर की बात। तो चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर, दी कैंडिडेट विल गिव 5 चॉइसेस ऑफ एग्जाम सेंटर ऑनलाइन, यानी कि जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको 5 चॉइस देने का मौका मिलेगा एग्जाम सेंटर की, और उन्हीं में से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहली चॉइस आप देंगे उसमें वही आपको इसमें चॉइस के रूप में बेसिकली मिल जाएगी आपका जब एग्जाम सेंटर होगा। और अगर आप इसमें फॉर्म लेट भरते हैं तो ऐसे में गाइज यहाँ पर जो बाद में उस सेंटर को प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको शायद वो सेंटर ना मिले, क्योंकि अगर वो एक बार फुल हो गया तो फिर आपको सेंटर नहीं मिलेगा। और बोला कि एडमिट कार्ड विल बी सेंट टू द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। इसमें कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, यानी कि सभी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें गाइज जो आपका सिलेक्शन होगा मैं आपको बता देता हूँ कि किन राउंड्स के अंदर होने वाला है। इसमें आपका फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब एक बार फिर से नोटिफिकेशन पर आते हैं, और नोटिफिकेशन पर भी आप देख सकते हैं इसमें वेयर फिजिकल स्किल टेस्ट प्रीसीड रिटन एग्जाम, ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल स्किल टेस्ट विल बी गिवन कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट, यानी कि जो फिजिकल या स्किल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को रिटन टेस्ट देने का मौका मिलेगा और उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी होगा। अब इसमें जो आपका स्टेज फर्स्ट है क्वालिफाइड नेचर का, वो आप देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर एप्लीकेबल हो रहा है। तो मटेरियल असिस्टेंट पर यहाँ पर नहीं है, और स्टेज 2 होगा रिटर्न एग्जाम। जेओए की पोस्ट पर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्टेज 2 में रिटर्न एग्जाम होगा। CMD OG की पोस्ट पर ड्राइविंग टेस्ट होगा स्टेज फर्स्ट जो कि क्वालिफाइड नेचर का है, और फिर स्टेज 2 में रिटर्न एग्जाम होगा। टैली ऑपरेटर पर नहीं होगा और इसमें सिर्फ स्टेज 2 रिटर्न एग्जाम ही होगा। फायरमैन की पोस्ट पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जहां पर आपकी हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर, जिसमें कि 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन ST कैटेगरी को मिलेगा। चेस्ट आपकी बिना फुला 81.5 सेंटीमीटर, चेस्ट फुला करके 85 हो जानी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, 1600 मीटर की दौड़ आपको लगानी होगी। कैंडिडेट्स अदर देन एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट उनको 6 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर जो है उनको 8 मिनट 26 सेकंड का समय मिलेगा, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर जिनकी एज 40 साल से कम है उनको 7 मिनट 11 सेकंड का समय मिलेगा 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए, और जिनकी एज 40 से 45 साल है उनको 7 मिनट 48 सेकंड का, और जिनकी एज 45 साल प्लस है ऊपर है उनको 9 मिनट 22 सेकंड का समय मिलेगा। इसमें आपको एक पर्सन को कैरी करना होगा 63.5 kg के टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकंड, यानी कि 96 सेकंड के अंदर आपको 183 मीटर का लेकर के जाना है एक इंसान को जिसका वजन 63.5 kg है। इसमें आपको 2.7 मीटर का वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फुट, यानी कि एक लॉन्ग जंप करना है। साथ ही एक आपको 3 मीटर यानी कि 10 फुट ऊंची जो एक रोप है वो चढ़नी है, जिसमें कि आपको अपने हैंड और फीट का इस्तेमाल करना है। फिर जो आपकी MTS की पोस्ट है इस पर आपका डायरेक्टली रिटर्न एग्जाम ही होगा। इस पर आपका कोई जो
स्किल टेस्ट है वो नहीं है। इसके अलावा इसमें आप ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर आएंगे तो इसमें स्टेज फर्स्ट है जहां पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, जहां पर आपको 1500 मीटर की दौड़ लगानी है, 6 मिनट का समय मिलेगा। साथ ही आपको 50 किलोग्राम वेट कैरी करना है 200 मीटर तक 100 सेकंड के अंदर। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी यहाँ पर दे दिया है। फ्रेशर कैंडिडेट के ऊपर ये ऊपर वाली चीज़ एप्लीकेबल होगी। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ लगानी है और 8 मिनट 26 सेकंड का समय दिया है। साथ ही इनको 50 kg का एक जो वेट है वो कैरी करना है 200 मीटर तक, और इसके लिए उनको 3 मिनट 45 सेकंड यानी कि 225 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये तो ही आपके स्टेज फर्स्ट की जानकारी। ट्रेड्समैन मेट पर स्टेज फर्स्ट का क्वालिफाई नेचर का रहेगा जो कि मैंने आपको बता दिया है। फिर आएगी आपका रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में क्या क्या रहेगा, इसमें गाइज आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस रहेगा। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन 50 नंबर मिलेंगे, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 नंबर और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन और 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा ये करने के लिए। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 150 नंबर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर गाइस आता है सिलेबस फॉर पोस्ट इन एनी पे लेवल। जो पे लेवल 2 की पोस्ट है उस पर जो सिलेबस है वो ये एप्लीकेबल होगा जो कि यहाँ पर आपको दिया है। इसमें भी 2 घंटे का समय मिलेगा। फिर जो पे लेवल 5 की पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल की, उस पर ये वाला सिलेबस एप्लीकेबल होगा जो कि यहाँ पर आपको दिया है। बेसिकली सिलेबस सेम ही है, बस क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट से थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसमें गाइज आपके निगेटिव मार्किंग भी रखी है जो कि 0.25 की है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका आधा नंबर, आधा नहीं बल्कि 1/4 नंबर काटा जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। अब बात आती है आपकी सिलेबस की। तो सिलेबस आपका जो रहेगा वो आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा जो कि यहाँ पर आपको दिए हैं। जनरल इंग्लिश में आपका कैंडिडेट्स की जो इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने की नॉलेज है वो देखी जाएगी। करेक्ट यूसेज आएगा, वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। एंड जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्कीम, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च ETC। पिछले 5-6 महीने का आपको ये पढ़ना होगा। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके सिलेबस के बारे में भी टॉपिक वाइज जानकारी ऑफिशियल वे में नोटिफिकेशन से चेक कर ली है। अब अगर गाइज अभी भी आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।